रेडी मॉम दिखाना एक मिनट प्यारे। हे एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये थी विधि की नामकरण सेरेमनी। जी हाँ, और उस पे मॉम ने दी को दिए हैं डायमंड। मतलब मम्मी ना इतने खुश थे ना विधि के होने से कि मतलब हमारे घर में जो न्यू मेंबर थे ऐसा लगा था कि सब तो खुश थे, हम सभी खुश थे इक्वल बिल्कुल। पर मम्मी का खुश होना पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा था कि वो हम काउंट नहीं कर सकते कि किस लेवल तक उनकी खुशी हो रही थी। तो उस पे मॉम ने दीदी को फर्स्ट डायमंड गिफ्ट किया और मॉम ने पहले ही बोला था अगर लड़की हुई तो 2 डायमंड और लड़का हुआ तो 1 डायमंड। समझ सकते हैं, 1 डायमंड इट मीन्स नोज पिन, 2 डायमंड इट मीन्स इयररिंग्स। तो मॉम ने दी को दिए इयररिंग्स और उसके बाद कुछ हमारे फैमिली में पूजा थी तो फटाफट हम लोगों ने सारी पूजा कंप्लीट। तो अगर आप गौर करेंगे तो मम्मी के हाथ में पापा की फ़ोटो है। जैसे कि मैं आपसे बोल चुकी हूँ कि हमारे हर काम में पापा रहते हैं। पापा पहले भी थे और आज भी हैं। तो जितना पापा ने गौरांश के लिए गौरांश के नामकरण में करा था उससे ही बिल्कुल सेम मम्मी ने विधि के लिए करा है। मतलब मम्मी ने विधि को पापा की कोई कमी महसूस नहीं होने दी और जितना मम्मी से हो सका मम्मी ने उतना करा। मम्मी को मतलब है गिफ्ट देने का बहुत शौक़ है अपनों को, और मम्मी हमेशा बोलते हैं जो हमारे संग खड़ा है हम उसके संग हमेशा खड़े हैं। तो ये मेरी मॉम की सीख है सच में। और मॉम का प्यार ऐसा है सबके लिए सेम, किसी के लिए कम ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं। हम चारों को भी सेम प्यार मिला है हमेशा। तो ये मॉम का प्यार जो कि मतलब उमड़ के आ रहा था। तो मॉम ने पिथौरागढ़ से पहले ही इन सबके लिए शॉपिंग करके रख रखी थी। ये मम्मी एक एक करके दिखा रहे थे और एक एक करके दी और जीवी को जितने भी उनके गिफ्ट्स थे वो सारे दे रहे थे। तो इससे 2 दिन पहले मॉम और मैं शॉपिंग करने गए थे और हम विधि के लिए लेके आए छोटू सी पजेब। जी हाँ, तो ये फर्स्ट विधि की ज्वेलरीज होने वाली थी। और सच बताऊँ तो ये सोते हुए इतनी प्यारी थी, सेम गौरांशी लगी थी। और ये मॉम ने जीवी के लिए गिफ्ट, तो दीदी और जीवी के लिए जो गिफ्ट था वो था जीवी। नाम में भी हाँ देखिए, ये ना करने का तरीका देखो। साइड से मुझे पकड़ा दे। नाम में हाँ शामिल है। नहीं साइड से ना, पीछे से गर्दन से आगे जा रही है। हाँ पापा की विश थी कि दी को डायमंड बनाया जाए। तो पापा ने 25 में ही जनवरी फेब में ये बात बोली थी और मम्मी ने बोला कि जो पापा ने बोला है वो मॉम कंप्लीट करेंगे। तो मॉम ने इसलिए दीदी को डायमंड दिए। रीज़न था उसके पीछे तो ये है जीवी की मॉम जिनको मॉम ने किया टीका। ऑलरेडी मॉम पहले सबको गिफ्ट दे चुके हैं। विधि इतनी लकी है कि रीशु की कोई छुट्टियां नहीं थी पर उसको बैक टू बैक 4 छुट्टियां मिली और जिसमें कि 4 छुट्टियों में उसने सोचा मैं 2 दिन भी यहाँ अटेंड कर लूँगा, बस मेरे लिए इनफ है। तो यहाँ अटेंड करके नामकरण सेरेमनी और उसके बाद वो चल दिया फिर से अपनी ड्यूटी पे। और पापा के जाने के बाद बैक टू बैक इतने सारे वर्क हमारे पास आते चले गए, एक टास्क आता चला गया कि हम सब तो बिजी हो ही गए पर मम्मी का माइंड डाइवर्ट हो गया। ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है क्योंकि अगर मम्मी का माइंड डाइवर्ट रहेगा तो सबसे ज़्यादा टेंशन फ्री हम सब लोग रहेंगे। तो यहाँ मॉम का सच में हमने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि बैक टू बैक हमारे ऊपर लाइफ में एक टास्क बन जाएगी एक लाइफ, और वो टास्क होता जा रहा है। और सच में पापा को कब 1 साल जुलाई में हो जाएंगे पता ही नहीं चला। सबसे अच्छी बात तो ये है कि मॉम का माइंड डाइवर्ट हुआ, क्योंकि मॉम का माइंड डाइवर्ट होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और आप देख रहे होंगे दीदी के हाथ में पापा की फ़ोटो। तो हमारा यही है कि हमारा हर काम पापा से स्टार्ट होता है और पापा पे ही आके रुकता है। तो ये हम सबका यहाँ हमने विधि को टीका किया सभी ने मिलके, और यहीं पे होती है ये रस्म कंप्लीट। और यहाँ पंडित जी सजेस्ट करके दे रहे थे नेम विधि का। मतलब हम लोग पहले इसको विधि बोल रहे थे पर हाँ जो राशि का नाम पड़ता है वो बता रहे थे क्या पड़ा। तो बुआ जी ने इस चीज़ को बहुत देर तक सस्पेंस रखा, उसके बाद बता दिया। पर ऑलरेडी हम लोग इसको विधि बोलते हुए आए थे तो हमने विधि ही नेम को आगे कंटिन्यू करा।
और विधि को विधि नाम हम सब ने दिया, क्योंकि दीदी और मेरा था कि हम लोग पहले हम इसको गौरांशी बोल रहे थे। गौरांशी का नाम हम कुछ ऐसा रखेंगे जो लॉ फील्ड से रिलेटेड हो, तो वो हमारे को बेस्ट लगा विधि। मतलब सजेशन मैंने दिया था और दीदी ने एक बार में ही ओके कर लिया। ओके कुछ ऐसा करा कि हम डिसाइड कर रहे थे और एक दिन दी ने मुझे डॉक्टर का कार्ड दिया, उसमें लिखा था ऊपर विधि, और मुझे नहीं पता था कि ये नाम वो फाइनलाइज करेंगे। सो थैंक यू सो मच, उन्होंने मेरा सजेशन अच्छे से माना। और ये गौरांश से मिलने आई थी, गौरांश की डॉक्टर मौसी। उसे लग रहा था कि सब विधि को ही प्यार कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। गौरांश हमारे लिए हमेशा से प्रायोरिटी में रहा है, हमेशा से फर्स्ट रहा है, तो उसे हम कैसे भूल सकते हैं। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। माय नेम इज़ घर क्या फर्क पड़ता है नाम से आइए काम की बात करते हैं। तो जैसे कि एक स्टूडेंट या एक एस्पिरेंट की लाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टडी नहीं होती, उसकी लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड होता है। तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए जो एक एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड देखना चाहते हैं।